लिख सकते हैं। क्या कह रहा है ये आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी एक भाज्य संख्या p है, इसे हम लोग अभाज्य संख्या a1 इंटू a2 a3 इस तरह से an तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। कोई भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, एक 20 है, 20 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जिसे एक्चुअली अभाज्य गुणनखंड ही कहते हैं। ये क्या है, इसका सार क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना, यानी किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 20 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब किस किस अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 2 गुना 5 हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे 10 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 होगा। तो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इसका ही गुणनफल ये 20 है। अर्थात ये